नमस्कार साथियों। नमस्कार। प्रणाम सर जी, प्रणाम गुरुदेव। बड़े भी प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। सब समय हो चुका है और होस्टिंग प्रकाश। में फाउंडर ऑफ फाइंडिंग ईगल इंडिया डला हुआ है। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। और पैनल पर मौजूद सभी साथियों को, सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज आप लोगों से निवेदन है कि सभी एक तो अपनी आंखें, अपने कान, सब कुछ खोल कर रखें। आज कुछ सेशन हटकर होने वाला है। किसी का भी नाम मैं ले सकता हूँ साथियों, और ये मेरा निवेदन है कि वो उस समय कंफर्ट जोन में रहे। और जो साथी कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता, बेटर होगा अभी लीव कर जाए। क्यों साथियों, मजाक बहुत हो गया है, सब सीरियस होने का समय। हम मीटिंग में बनते हैं, हमारे जो भी होस्ट आते हैं सिर्फ और सिर्फ नाम लेते रहते हैं, लेकिन बहुत से साथियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। देखो, नेटवर्क इशू हो सकता है, वो एक्सक्यूज चलेगा, लेकिन हम जानबूझकर ही पैनल पर नहीं आए। जो हमारे बहुत से साथी कर रहे हैं, बहुत से साथी कर रहे हैं, आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा। बहुत से साथी बोलने से हिचक रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति जब अपनी वाणी अपने मुख से बाहर निकालता है तो किसी का अपमान नहीं करता, उसके शब्दों में ऑलरेडी सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग होता है। तो हम आकर अपनी जगह, अपने नाम, अपना टीम का नाम, अपने अपलाइन का नाम, कुछ भी बातें रख सकते हैं। और अगर इतनी चीजें हम नहीं रख सकते, सर मेरा नाम ये है, इससे ज्यादा मुझको बोलना नहीं आता, बस बात खत्म हो गई। लेकिन कम से कम जो भी व्यक्ति होस्टिंग करता है, जो भी व्यक्ति एक जूम पैनल का संचालन करता है, उसके मान सम्मान के लिए कम से कम इतने शब्दों को तो हम बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पिछले 2 साल में नदारद है। कुछ गिने चुने साथी हमारे जो हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि कहीं गलती से हमारा नाम ना आ जाए और उस समय हम कंफर्ट में ना रहें। तो सोचो साथियों, जब वो साथी इतना ध्यान रखते हैं तो आप और हम क्यों नहीं रख सकते। तो आज मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा कि आज जिसका भी नाम लिया जाएगा, अगर वो कंफर्ट जोन में नहीं है तो बिल्कुल बोल सकता है कि सर मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, लेकिन उसको आना जरूर है। क्योंकि आप लोग ये समझ सकते हैं कि आज मैं ही होस्टिंग में अपने आप को क्यों चुना हूँ साथियों। क्योंकि ढील पोल बहुत देख ली है, लापरवाही भी बहुत देख ली है, और मैं पहले ही आप लोगों को इशारा कर चुका हूँ कि अब थोड़ा रूल कड़क होने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फायदेमंद है साथियों। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। आप बोलेंगे तो आपका कद बढ़ेगा, आपकी वाणी सुनेंगे, आपके विचार सुनेंगे, आपकी मानसिकता, आपका अनुभव सब आपकी वाणी के माध्यम से मालूम पड़ता है साथियों। तो यही मेरा निवेदन है साथियों कि कम से कम हम 1 घंटा अगर समय दे रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ दो। क्योंकि ये चीजें आपको कब काम आने वाली हैं, ये चीजें जब हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा और हम लोगों को प्लान प्रेजेंट भी करना पड़ेंगे, लोगों से टाइम भी लेना पड़ेगा, लोगों के कॉल भी अटेंड करना पड़ेंगे। जिन साथियों को समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का जो भी हमसे बन पड़ेगा वो सोल्यूशन भी करना पड़ेगा।
तो ये हैबिट अभी से क्यों नहीं? आज जूम सेशन की क्या आवश्यकता है साथियों? समझना जरा मेरी बात को। जूम सेशन की आवश्यकता क्यों है हम लोगों को? उसका एक ही रीजन है कि यहाँ पर वही सब चीजें होती है जिनका अनुभव ऑलरेडी हमको पहले से है, लेकिन उन चीजों को हम याद कैसे रख पाए? जब हम हमारे लीडरों की वाणी सुनते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देखते हैं, नए नए तरीके हमको मालूम पड़ते हैं, यहाँ से हम में और आप में निखार आता है साथी। और एक पंक्चुअलिटी जो बनती है हमारे अंदर, टाइम मैनेजमेंट जो रहता है हमारे अंदर, उसका आभास होता है हमको। नहीं तो आज हर लीडर अपनी टीम के साथ कौन कॉल कर सकता है, कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर सकता है। हम ये 1 घंटा 2 घंटा क्यों बर्बाद करें? तो जूम सेशन भी इसलिए अति आवश्यक है साथी। और यहाँ पर पिछले 2 साल में ये चीज हमको अच्छे से अनुभव में आई है कि कितने साथी सीरियस हैं और कितने साथी या तो हमारी शर्म समझ लो या हमारा मान सम्मान समझ लो, जिसकी वजह से पैनल पर बने रहते हैं। अच्छी बात है, आपके मन में आदर है, सम्मान है, लेकिन साथियों वो सम्मान जब आपके किसी काम में नहीं आ रहा, तो वो ऐसा सम्मान देने से भी क्या मतलब है? जो चीज आपके लिए खास उपयोगी है, जूम सेशन में जो भी लीडर आते हैं उनकी बातों को सुनना, उसमें से जो बेसिक पॉइंट है उनको नोट करो, जो बातें आपको अच्छी लग रही हैं उनको नोट करो, और जो चीज आप पहली बार सुन रहे हैं उनको नोट करो। क्योंकि एक बार सुनोगे, एक बार लिखोगे, तो एक ही समय में 2 बार रिपीटिशन होता है साथियों। तो ये चीजें आपको किस समय जरूरत पड़ जाए ये आपको भी नहीं मालूम। पर जब ये चीजें हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उनको नोट डाउन करेंगे, तो जब ऐसा कोई समय आएगा, आप प्लान प्रेजेंट करने गए हुए हो और वहां पर किसी भी जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके द्वारा कोई सवाल आता है और उसके सवाल का आंसर आप ऑलरेडी जूम पैनल पर सुन चुके हो किसी भी अनुभवी लीडर के माध्यम से, तो वहां आप बगल नहीं झांकेंगे, सीधा सवाल आते ही आप उसका बड़े सम्मान पूर्वक आंसर देंगे। यहाँ आपकी ही इज्जत बढ़ेगी सामने वाले की नजरों में, आपके नॉलेज का मान बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखने की सख्त आवश्यकता है साथियों। और अभी 27 पार्टिसिपेंट बन चुके हैं। मैं भी पैनल को गति प्रदान करता हूँ साथियों। और मेरा निवेदन आपको ध्यान में रहना चाहिए साथियों। आज किसी भी लीडर का नाम आएगा तो उसको आना है। और अभी हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर हमारे शुभांशु चक्रवर्ती सर अपना सेशन लेने से पहले कुछ बातें आपके बीच में रखेंगे, कुछ सवाल आपके बीच में रखेंगे, और आप लोगों को अपने अनुभव के हिसाब से कि पिछले 2 साल में आप लोगों ने क्या किया है, उन सवालों का उत्तर देना है साथियों। और सुबह भी ये ही सेशन चलेगा। और जो साथी अभी नहीं पार्टिसिपेंट के रूप में हम उनको इनवाइट कर चुके, तो वो साथियों को सुबह मौका मिलेगा। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा शुभांशु सर को। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और अपनी वाणी रखें सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम सर, चक्रवर्ती मोस्ट सर। वेलकम। थैंक यू वेलकम। थैंक यू। मेरा पिक्चर आ रहा है गुरुजी? मेरा पिक्चर आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्लियर है। अभी नहीं आया सर। पिक्चर आया नहीं है? नहीं आया सर, अभी नहीं आया आया आया। है। सर। थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं सर, अभी हाँ, अभी नहीं आ रहा सर आपका। क्या प्रॉब्लम हो गया है? पिक्चर हमारा आ रहा है लेकिन उधर में नहीं आ रहा है। सेटअप में कुछ गड़बड़ है का? आ रहा है सर पिक्चर। नहीं नहीं, पिक्चर आ रहा है सर। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज सब खुल करके बैठिए।
इसलिए हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग कुछ दिनों का बाद ही आने वाला है। तो हम लोगों को मेंटल प्रिपरेशन रखना है। कुछ काम करने से पहले मेंटल प्रिपरेशन का जरूरी होता है। तो मेरा नाम शुभेंदु चक्रवर्ती फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आज ये पैनल में जितना गुरु बने हुए हैं, हर आदमी को मेरा प्रणाम। इसलिए आज हम इधर में आए हैं आपसे कुछ सीखने के लिए। पैनल में जितना आदमी बने हुए हैं सब मेरा आज गुरु है, हम स्टूडेंट हैं। तो गुरु से हम लोग निवेदन करते हैं कि भाई हमको कुछ जानकारी चाहिए, हम नहीं जानते हैं, तो हमको ये सिखा दीजिए, तब हम डेवलप कर लेंगे, हमारा जो गलती है सुधार लेंगे और आगे बढ़ने के लिए हमको बढ़िया सुविधा होगा। हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री में जो वर्क प्रिपरेशन है उसका ऊपर काम करने का। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट में काम करते हैं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, बट नेटवर्क तो हम लोग हर टाइम बोलते हैं। देखिए हर टाइम हर आदमी बोलता है नेटवर्क नेटवर्क, लेकिन हम नेटवर्क का अंदर में कौन प्रोजेक्ट में काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम हम लोग कोई नहीं लेता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम लेते हैं, प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेते हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग लिखा हुआ है, इधर एफिलिएट मार्केटिंग हुआ है। बात को डिफरेंस को ठीक से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिकली बेस अलग होता है और इधर में एफिलिएट मार्केटिंग इसका बेसिकली बेस अलग होता है। तो दोनों को मत मिलाइए। तो दोनों ये 2 साल से तो हम लोग बहुत कुछ ज्ञान लिए हैं, सीखे हैं। मास्टरमाइंड सब इधर में आते हैं। तो हमारा जो रिक्वेस्ट है, आप लोगों का, मेरा गलती हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा, छोटा भाई समझ करके। फिर भी हम लोग एक चीज के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि हम लोगों को हर आदमी को क्वालिटी बनना है, नॉट क्वांटिटी, इस क्वालिटी। तो इसी का ऊपर हमको कुछ डाउट हुआ, इसीलिए आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ। हमको वो आंसर मिल जाएगा तो हम बढ़िया खुश नसीब समझेंगे, इसलिए कि आप लोगों से थोड़ा मेरा नॉलेज हुआ है। तो हम लोग से पूछने से पहले एक बात आपसे बोलता हूँ। गॉड हमको देखिए ये 5 सेंसर दिया है, 5 इधर में 5 इधर में 5 पाव में 5, तो 6 क्यों नहीं हुआ है? ये हम लोग कभी सोचे हैं? ये सेंसर कहते हैं, हम लोगों का न्यूरो साइंस में ये सेंसर कहते हैं। जब मच्छर काटता है तो ब्रेन आपको बता देता है कि उधर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो दाहिना हाथ को ठीक उसी जगह में प्लेसमेंट करता है। तो हमारा दाहिना हाथ में काटता है और हम इधर में तो नहीं मारते हैं। तो ये ब्रेन ऑटोमेटिक ऑटोपुल सिस्टम में आपको सिग्नल भेजता है, भाई उधर में प्रॉब्लम हुआ है, तो ऑपोजिट हाथ को उधर में जा करके थप्पड़ मारो तब वो मच्छर मरेगा। बात क्लियर कर सके, इसलिए कि ये सेंसर का सिस्टम है, न्यूरो का सिस्टम है। तो ठीक है, आज समय 5 मिनट लूंगा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो हम सीखना चाहते हैं, हम किसी रिस्पेक्ट का घर में हम जब जाएंगे, जाने का बाद हम कितना समय उसी प्रोस्पेक्ट का साथ रहेंगे, प्लान दिखाने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम उधर में रहेंगे। उधर से आने से पहले ही, अर्थात जिस कुर्सी में हम लोग बैठेंगे, वो कुर्सी छोड़ने से 2 मिनट 1 सेकंड 30 सेकंड का पहले ही हमको ऐसा क्या बात बोलना है, वो रिस्पेक्ट करे व नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन लास्ट आने से पहले ये जो हम जो गए हैं उसका घर में, तो ऐसा क्या बात बोलेंगे। ये एफिलिएट मार्केटिंग में ये बात चलता है कि ये बातों में उसका दिमाग घुर जाएगा जी, ये लीडर
क्या बोल के दिया है, इसका मतलब क्या है, उसका दिमाग वो बात में घुरेगा, तुरंत 5 मिनट का अंदर में पैसा आपको ज्वाइनिंग के लिए देगा, नहीं तो नेक्स्ट डे। हर टाइम हर आदमी का पास पैसा होता नहीं है, ये हम लोग भी जानते हैं। तो नेक्स्ट डे कॉन्फर्म आपको कॉल लगाएगा, सर आइए हमको ठीक दूसरा बार एक बढ़िया से समझा दीजिए, अरे ये ज्वाइनिंग का पैसा लीजिए, हम लोग को ज्वाइनिंग बना दीजिए। तो उधर में बात बोलना है, जो उसका माइंड को थोड़ा घूम जाएगा। पहला क्वेश्चन गया। दूसरा क्वेश्चन है, सक्सेसफुल किसको कहते हैं? सर पहला और क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दीजिए, किसी साथी ने नहीं नोट डाउन किया होगा तो वो कर सकता है। थोड़ा समय लगेगा सर, ये सेशन में 2 समय चलाने वाला हूँ, कल सुबह मॉर्निंग में भी चलेगा और हो सकेगा तो कल रात तक भी चला सकते हैं इसको। तो एक बार थैंक क्वेश्चन यू को और रिपीट कीजिए, हर क्वेश्चन को 2 बार। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आदेश हम मान के चल रहे हैं। हम किसी का रिस्पेक्ट का घर जाएंगे तो जिसका घर में हम जाएंगे, हम जा सकते हैं, हमारा सीनियर भी जा सकते हैं, जो भी है वह हम जा सकते हैं। उसी का घर में जाने का बाद हम कितना टाइम में वो उसका प्रोग्राम क्लोज करके घर से निकल जाएंगे, कितना समय देना है, ये हमको आपसे पूछना है। उधर से निकलने से पहले 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट निकलने से पहले वो पॉक्सवेट को ऐसा कुछ बताइए, ये बातों का दम उसका दिमाग में कान के अंदर में जाएगा तो बोलेगा क्या बोल के दिया है भाई, ये सोच में पड़ जाएगा। उसी सोच में पड़ जाने से कि आपको तुरंत पैसा निकल दे देगा, ज्वाइनिंग दे देगा। और नहीं तो हर टाइम आदमी का पास पैसा नहीं रहता है, तो कल आपको कॉल करके सर आइए हमारा ज्वाइनिंग लगाइए और फिर और एक बार प्लान को रिव्यू कर दीजिए। तो कितना समय उसका पास उसका घर में रहना चाहिए और क्या बात बोलना है लास्ट एंड में, ये वो बातों का दम इतना ताकत वाला रहेगा, वो सुन के ही उसका दिमाग खराब हो जाएगा, भाई नहीं तो अभी पैसा दो, नहीं तो ठीक है कल, लेकिन हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में ये आना है। तो ये क्या बात बोलना है, इसलिए कि 2 साल से ये प्रोग्रामिंग हम लोगों का पैनल में सब हर आदमी गुरुजी सिखाया है, तो हमको भी सीखने का आज समय मिला है, तो आप लोगों से हम सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है सक्सेसफुल, हम लोग बोलते हैं ना ये सक्सेसफुल मैन है, लेकिन ऐसा नहीं बताइएगा ये जो 5 स्टार 7 स्टार बन गया है भाई वो सक्सेसफुल मैन है, गलत है, वो सक्सेसफुल नहीं है। तो सक्सेसफुल किसको कहते हैं? हम लोगों का ये नेटवर्क इंडस्ट्री है ना, जो बोलते हैं ये एफिलिएट मार्केटिंग, तो इसका तो सक्सेसफुल तो होना ही जरूरी है। तो ये सक्सेसफुल किसको कहते हैं? दोबारा रिपीट करता हूं कि सक्सेसफुल किस आदमी से व किस को कहते हैं जिसका पीछे आगे हर टाइम सक्सेसफुल का नसीब रहेगा। किसलिए? इसलिए कि जो 5 स्टार अभी हारिज में जो पहले था ना 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार, वो लोग सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या हमारा अंदर में क्वालिटी होना चाहिए, ये हमको जानने का जरूरत है। हम वैसे ही सीखेंगे आपसे। तीसरा बात है, हम मान लीजिए हमारा उम्र अभी 25 27 की 30 का अंदर में है, मान लीजिए एग्जाम्पल को बोल रहा हूँ। हम नेटवर्क इंडस्ट्री में है, ये एफिलिएट मार्केटिंग में, तो हमारा ट्रायंगल आईडी है। तो ट्रायंगल आईडी में मतलब एक एक आईडी में 5,000 करके हमको मिलता था, तो हर दिन 15,000 मतलब 4.5 लाख रुपया महीना में, तो 4.5 रुपया महीना में हमको मिलता था। तो हमारा सोच लीजिए कि प्राय करोड़ रुपया होने चला।
और कुछ बाकी है, करोड़ों रुपया हो जाएगा। हाई रिस्क से इनकम किया है, महीना में 4.5 लाख रुपया टैक्स बुक्स दे करके, जो गवर्नमेंट का रूल है सब मान करके हमको इतना रुपया बैंक बैलेंस हो गया है। तब हमको मम्मी और पापा ने बोल रहा है भाई तुमको शादी करना है। मम्मी और पापा ने हमको बोल रहा है तुमको शादी करना है, लेकिन मम्मी का कंडीशन है कि तुम सोशल मैरिज करो, और पिताजी का कंडीशन है तुम लव मैरिज करो। लेकिन पिताजी का बात अलग है, माताजी का बात अलग है। ये दोनों का ब्रेन मैच्योरिटी हुआ है, लेकिन मिल नहीं हो रहा है। वो बोलता है सोशल मैरिज करो, ये लव मैरिज करो। तो ये दोनों का झगड़ा होता है। तो बीच में तो हमें शादी करना है, तो हम तो करोड़ों रुपया कमाए हैं, बड़ा लीडर बने हैं जरूर, तब ना इतना पैसा आए हैं। तो ये मम्मी का पिताजी का जो झगड़ा है, इसका बीच में हम आकर के क्या बात बताएंगे जो मम्मी और बाप पिताजी दोनों खुश हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, हम मान लीजिए अभी शादी का उम्र हो गया है, मेरा पिताजी और माताजी सोच रहा है हमको शादी देगा, लेकिन हम काम करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। हमारा ट्रायंगल आईडी है, एक एक आईडी में 5,000 5,000 5,000 किलो मिलता है, तो 15,000 हर डे होता है, पर डे होता है। तो महीना में 4.5 लाख रुपया होता है। तो बहुत दिन बहुत महीना 4.5 लाख रुपया करके हमको मिला है। गवर्नमेंट को टैक्स जीएसटी जो भी देना है दे करके हमारा सफेद रुपया टंका जो भी बोलिएगा बैंक में प्राय करोड़ रुपया हो गया है। तो हमारा पिताजी माताजी सोच रहा है ये लड़का को शादी करने का जरूरत है। तो पिताजी चाहता है लव मैरिज, और माताजी चाहते हैं देख दुख के जो हम लोग देते हैं ना भाई, शादी में औरत देखने जाएगा, ऐसा करके मम्मी का सोच है। तो लेकिन दोनों का सोच अलग है। तो सोशल मैरिज और इंग्लिश मैरिज ये दोनों है, जो दोनों का माइंड में मेकअप नहीं होता है, झगड़ा होता है भाई नहीं मेरा लड़का को ऐसा करके शादी देंगे, और वो मम्मी कहता है ऐसा करके हम शादी देंगे। तो बीच में हम तो लीडर हैं, करोड़ रुपया करीबन बनाया है, तो हमको क्या बोलना है, उसी से मम्मी भी खुश पिताजी भी खुश, लेकिन शादी हो मेरा होगा। चौथा बात है, सबको सुनाई दे रहा है ना गुरुजी? यस सर, यस, क्लियर एकदम। चौथा बात जो है, क्वेश्चन जो है हम सीखते हैं, आशीर्वाद कीजिए, आप इतना अच्छा बोलिएगा हमको अच्छा लगेगा, हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चौथा जो बात है, यमराज आपको पास आए हैं। देखिए ये सब जो पूछ रहा हूँ सब नेटवर्क में होता है, तो आगे बढ़िएगा तो और आगे आगे और कुछ मिलेगा। तो ये छोटा ट्रैक लाइन है अभी। तो यमराज हमारा पास आए हैं, आकर के बोल रहे हैं आपका पास 24 घंटा समय है। ये 24 घंटा समय में आप क्या क्या करना चाहते हैं ये हमको बोलिए। 24 घंटा 1 मिनट हो जाएगा, हम तुमको उठाकर ले चला जाएगा। तो हम तो लीडर है, तो लीडर का माफिक सोच क्या होना चाहिए, 24 घंटा का अंदर में हम पूरा सेटअप को कंप्लीट करेंगे। 24 घंटा 1 सेकंड तो नहीं लगा, तो उठाकर ले चला जाएगा। तो क्या काम करना है? दूसरा बात रिपोर्ट हम रिपीट कर रहे हैं कि यमराज ऊपर से आया है, हमको बुलाया है, भाई तुम्हारा पास 24 घंटा समय है, 24 घंटा तुम जिंदा रहेगा, 24 घंटा 1 सेकंड हो जाएगा तुमको हम उठाकर ले चले जाएंगे। तो 24 घंटा का अंदर में तुमको जो जो काम करना है, तुम्हारा जो अच्छा लगे तो तुम कर लो। तो हम 24 घंटा का अंदर में जब हम
नेटवर्क मार्केटिंग में है, एफिलिएट मार्केटिंग में है, बोलिए करोड़ रुपया बनाने के लिए हम सोच हैं, फोकस है। तो 24 घंटे का अंदर में हमको क्या फोकस होना चाहिए, तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर हमको जानने का जरूरत है, तब हम कुछ अपने को डेवलप कर सकेंगे। पहले बताया था ये 5 सेंसर है, ये पांच पाँव में 5 5, ये 5 और ये 5 और पाँव में 5। आप लोग जानते हैं ये उंगली कहाँ पे काम करते हैं, ह्यूमन बॉडी का, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये आप लोग जरूर जानते हैं, और नहीं जानते तो हम बात देंगे, ये साइंस का बात है। लेकिन वाइटल बात ये जान लीजिए, ये जो उंगली है ना, ये जो उंगली है आपको जिंदा रखता है, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट पैसा, ये हम उंगली काट जाएगा तो गवर्नमेंट आपको ये उंगली काटने से 2 5 10 लाख रुपया देता है, लेकिन हमको जिंदा रहने के लिए ये उंगली का जरूरत है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा। हम ये बात क्यों बोले हैं, ये आप लोग जरूर समझिए। तो थैंक यू। हमारा तबीयत भी ठीक ठीक नहीं है, इधर में बहुत ठंडा पड़ा है। अरे ये हमारा डायबिटीज का पेशेंट है ना, ज्यादा ठंडा लग जाने से बुखार आ जाता है, सर्दी आ जाता है, नाक में पानी गिरता है, तो ये सब ले करके हम खड़े हैं कि डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम ये सब पैनल में जितना आदमी है सब गुरुदेव, मैं उसको फिर भी सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोग हमको ये सब सिखाइए तो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, सर की वाणी सुनी आप लोगों ने। सर क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, वो चारों सवाल सुने आप लोगों ने। तो एक चांस मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि हैंड रेज करके आना चाहेंगे कि मैं खुद नाम बुलाऊं। कोई भी कोहर साथी में से बता सकता है मुझको। चलो साथियों, मैं ही इनवाइट कर लेता हूं। और एक निवेदन रहेगा साथियों, आज कोई फॉर्मेलिटी नहीं, क्योंकि आप लोगों के मन में सबके प्रति इज्जत है, ये हम सब देख चुके हैं और जान भी चुके हैं। तो आज समय को थोड़ा सा बांध लीजिए कि समय बर्बाद ना हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को ले पाए। और सेशन अगर 5 से 10 मिनट ऊपर जाता है तो माइंड मत कीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं भेरूलाल प्रजापति सर, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मोस्ट वेलकम प्रजापति सर। थैंक यू सर। और आपने सर मुझे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिएगा, समय को बचाते हुए। जी सर, मुझे 2 शब्द रखने के लिए मौका दिए, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के सेशन में जो सवाल पूछे गए, उनमें से पहला सवाल, एक सेकेंड, हम किसी प्रोस्पेक्ट के घर में जाते हैं तो प्लान दिखाते हैं, तो हमें कितना समय लगता है, और प्लान देंगे और कितना समय हम वहाँ रहेंगे। तो जब हम प्रोस्पेक्ट के पास प्लान देने जाते हैं तो वहाँ पर हमें केवल 12 से 15 मिनट प्लान देना है, और वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं रुकना है। और 12 से 15 मिनट प्लान देने के बाद 12 से 15 मिनट और उनको सवाल समझाने और
क्या बोलते हैं उसको, फॉलो अप करने के लिए लगता है सिर्फ। और उस उनको घर से हम जब निकलते हैं ना, तब हमें ये बोलना है कि देखिए सर, मैं आपके यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। और आप इसमें पीढ़ियों तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक आपका ये नॉमिनी जाता है। और आप यदि अच्छे प्रकार से समझकर काम करते हैं तो आज ही नहीं और अभी भी ही नहीं, बाद में पीढ़ियों तक भी इसमें अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। और जीरो से आप हीरो बन सकते हैं। अगर ऐसा हम कहेंगे तो उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और आगे बताना है सर जी कुछ, या फिर पूरे सवालों में भी बताना पड़ेगा? सर 4 सवाल किए हैं, हम्म, चारों के आंसर आप दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 1 2 जो जो भी आप आंसर देना चाहें, कोई मजबूरी नहीं है कि चारों को ही आंसर आप दें। ठीक सर। और दूसरे सवाल में बताया है कि सक्सेसफुल किसको कहते हैं। मतलब सक्सेसफुल का मतलब आप हर प्रकार से, हर प्रकार से सक्सेसफुल हो, जैसे हर प्रकार से आप सर्वगुण संपन्न होना, उसको कहते हैं सक्सेसफुल। यानी कि धन, पैसा, व्यवहार, मान सम्मान और सबको हम जानकार हैं, और चालाकी नहीं करते हुए हम अगर सबका भला करते हैं, परोपकार करते हैं, तो हम समझे जाएंगे कि आप और हम सभी सर्वगुण संपन्न हैं। तो केवल पैसा कमाना ही सक्सेसफुल नहीं होते हैं, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए बस में सर। और उसके अलावा जैसे तीसरे सवाल में, तीसरे प्रश्न में बताया गया था, तीसरा सवाल ट्रायंगल के बारे में बताया गया था। तो वैसे ही हमें उनको बताना है, समझाना है। और हम कम से कम जैसे 5,000-5,000 रुपये पर आईडी में भी कमाते हैं, तो 15,000 रुपये डेली का हो गया। तो इस प्रकार से हम 4,500 होता है, और ऐसे ही हमारा 4.5 लाख बनता है। तो हो सकता है आंकड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, हमारे मेहनत के हिसाब से और हमारे सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यही नहीं कि यही होना जरूरी है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आगे भी सवाल है, पर मैं अगर ज़्यादा समय बर्बाद करूंगा तो उसके लिए भी थोड़ा, ठीक है सर। जय जय हायरी, जय जय हायरी। थैंक यू सर, थैंक यू। और साथियों, मैं भी समय को बिल्कुल बर्बाद न करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ। आपका माइक म्यूट कर लीजिए सर प्रजापति जी। तो मैं पूरी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा हूँ साथियों। हमारे बीच में ग्रेट साथी हमारे बने हुए हैं, अनिल साकिया जी। तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए। चारों सवाल आपने सुने हैं, और सवालों से आपकी क्या समझ में आया है और इनको आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इनका आंसर देंगे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। और हम पैनल पर उपस्थित सभी गुरुजन को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और संस्था के संस्थापक के पितामह सर श्री मैम को चरण वंदन करते हैं, और हमारी जितने भी मातृशक्ति हैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो हम आगे की बात जो हम सभी से
सर ने जो क्वेश्चन किया है कि प्लान हम जब किसी के यहाँ जाते हैं तो कितना समय लगना चाहिए। सर, हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, जो हम समझते हैं। पहले 10 से 12 मिनट, 15 मिनट हो सकता है, हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, उसके घर परिवार के बारे में पूछते हैं। जब तक हम उसकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाएंगे तब तक हम अपनी बात रखने में सक्षम नहीं हो सकते। तो हम जब उसकी कमजोरी का पता लगा पाते हैं कि ये व्यक्ति की कमजोरी कहाँ है, तो उसके बाद हम अपनी बात रखते हैं जिसके लिए हम गए हैं। और क्योंकि कंपनी की जानकारी A to Z हमें होनी चाहिए, और इस आज की दुनिया में एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत हर किसी को है, बस उसे सही से हम बता पाएं। तो मेरे हिसाब से कम 30 से 40 मिनट हमें लगेंगे एक प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने में। दूसरा सवाल, सक्सेसफुल किसे कहते हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए हमें बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान देना है कि कोई भी व्यक्ति परिश्रम कर सकता है। हमें नंबर एक, कठिन परिश्रम करना आना चाहिए। नंबर दो, हर परिस्थिति से निपटने में हमें तत्पर रहना है। तीसरी चीज, हमें अपनी नॉलेज फुलफिल करनी है। और जब ये सभी चीजें हमारे पास होंगी तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास समय, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और उसके साथ साथ हम कुछ सोशलिज्म, मतलब हम समाज में रहते हैं तो हम समाज के लिए भी कुछ कर पाए जो हम कर सकते हैं। हमारे आसपास, हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम अपने आसपास देखते हैं यदि कोई व्यक्ति टैलेंटेड है और उसे हमारी जरूरत है, हम जानते हैं अगर हम इसकी ये मदद कर दें तो ये व्यक्ति कामयाब हो जाएगा, तो हमें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल की तरह बताऊंगा, जैसे रतन टाटा हमारे जो रहे हैं अब तक इंडिया में, तो उन्हें सक्सेसफुल पर्सन कहा जाता है। और जब भी कहीं आपत्ति विपत्ति आती है तो वहां पर भी हमारी गरिमामय उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरी चीज, ट्रायंगल आईडी से, ट्रायंगल आईडी से सबसे पहली बात यह है कि हम नहीं जानते वो व्यक्ति कितना हार्ड वर्कर है। तो हमें सबसे पहले उसे सजेस्ट करना है कि देखिए सर, आप कम से कम 3 आईडी तो ले ही लीजिए। बेशक आप यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आईडी तो 3 लगानी है आपको। और जैसे जैसे आपके पास व्यवस्था होती जाए वैसे वैसे आप ग्रीन करते जाओ, क्योंकि आपका काम होने स्टार्ट होने के बाद आपके मेहनत पर ये डिपेंड करता है कि एक आईडी पे 5,000 मिलता है। हो सकता है अगर आपने एक आईडी लगाई और आगे आपका बिजनेस आपकी मेहनत को देखते हुए बहुत ऊपर तक जाता है, तो उस समय आप दूसरी आईडी नहीं लगा पाएंगे जहां पर आपकी लगनी चाहिए, तो वहां पर आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए उस नुकसान से बचने के लिए हमें ट्रायंगल आईडी से ही एंट्री लेनी चाहिए। चौथा सवाल था कि पिताजी कहते हैं अरेंज मैरिज करो, माताजी कहते हैं कि जो लव मैरिज करो, और बीच में हम हैं। तो हमें अपना भी किरदार देखना है कि शादी तो करनी है हमें ही, तो हमें अपने विवेक पर यह ध्यान देना है
कि हमें अपनी माताजी की बात को भी बनाए रखें और पिताजी की बात भी बनी रहे। इस हिसाब से हमें ये कदम उठाना है। बहरहाल सूझबूझ हमारी उस समय बहुत काम आएगी। सो थैंक यू सर, आज बोलने का मौका दिया आपने मुझे। मैं जो समझ पाया हूँ मैंने अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किया। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठाकुर सर, मैं आपको लूंगा, लेकिन अभी डायरेक्ट उत्तर मुझको नहीं सुनाना है किसी को। मैं सबका नॉलेज जानना चाह रहा हूँ सर, और सीखना भी चाह रहा हूँ। मुझको मालूम है आपके पास चारों आंसर हैं सर, ऑलरेडी हैं। तो मेरा निवेदन स्वीकार करें। आज आपको मैं क्लोजिंग पार्ट में लूंगा सर। तो साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारे वयोवृद्ध सीनियर मोस्ट बेहरा सर। बेहरा सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर, आप को होस्ट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर, एक छोटा सा उपस्थित, सवाल मेरा है कि आपको चारों सवाल समझ में आए हैं? नहीं तो मैं दोबारा रिपीट करूँ? अच्छा होगा सर, रिपीट कर दीजिए। सर, पहला क्वेश्चन है कि जब भी हम कॉल पर जाते हैं प्लान प्रेजेंट करने में और टोटल कॉल को क्लोज करने में हमको कितना समय लेना चाहिए? मेन क्वेश्चन सर। और दूसरा सवाल हमारा है, सक्सेसफुल व्यक्ति की क्या पहचान है? एक करोड़पति लीडर, या सर्वगुण संपन्न लीडर, या एक कम्युनिकेशन स्किल का मास्टर? तो आपकी नजर में क्या पैसे वाला व्यक्ति सक्सेसफुल है, या 5 स्टार 6 स्टार वो सक्सेसफुल है, या एक आम लीडर, बेशक उसकी इनकम कम हो लेकिन उसकी महानता उसकी योग्यता से निर्भर करती है सर? तो कौन लीडर या कौन व्यक्ति आपकी नजर में सक्सेसफुल है? और तीसरा सवाल जो हमारे सर का है, वो हमारे बहुत से साथियों को समझ में नहीं आया, जो कि अभी प्रजापति सर भी आए, हमारे साखिया जी भी आए, तो सर को भी ये समझ में आया कि ट्रायंगल आईडी का महत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं सर, आज एक शादी का जो मुहावरा सर ने रखा है ना, मतलब शब्द रखा है, ये सिर्फ आप लोगों के माइंड को भटकाने के लिए रखा गया है सर। तो इस सवाल को समझिएगा सर। मैं ये सवाल का इशारा मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि यहाँ पर मदर फादर के बीच का तालमेल बनाना, परिवार के बीच की कलह को मिटाना, और ऐसा डिसीजन लेना कि पूरा परिवार भी खुश हो। तो इस सवाल का मेन महत्व सर समझने की कोशिश कीजिए और फिर आप आंसर दीजिए सर। वेलकम सर। धन्यवाद सर। उपस्थित सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज जो हम लोग के ट्रेनर आए शुभेंदु सर, बहुत ही ब्रेन के ऊपर में ज्यादा चर्चा करते हैं और ब्रेन को किस तरह से चलता है उसको बारे में बहुत अच्छी तरह उनके पास ज्ञान है। और वो जो ब्रेन को बोले हैं वो ऑटोपुल का काम करता है, क्योंकि अगर हम लोग को लेफ्ट साइड में कुछ बैठता है तो दाहिना हाथ आता है, दाहिना हाथ में कुछ बैठता है तो लेफ्ट आता है। ये ब्रेन सब कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से बहुत अच्छी तरह से आज हम लोग को ट्रेनिंग देने के लिए कोशिश की है, और यहीं पर हम लोग को क्वेश्चन भी छोड़ दिए हैं कि एक्चुअली हमको अगर किसी के पास जाना है और वहां पर हम लोग कितना टाइम लेके उसको हम लोग ज्वाइनिंग के तरफ ले आएंगे। तो हम लोग को प्रजापति सर भी ठीक बोले और अनिल सक्या सर भी
उनका बात भी जायज लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग तुरंत जाके कुछ भी बोलने से पहले एक्चुअली उनका घर का हालचाल और उनका जो बोलते बोलते वो बोलेंगे, और उनका जो कमजोरी हम लोग को पता लगना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर उनका कुछ कमजोरी का पता नहीं लगा पाते हैं तो एक्चुअली हम लोग को वहां पर जाना भी व्यर्थ होगा और उनको लाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लूज पॉइंट होगा ही, वो हमको बताएंगे ही, तो उसी में हम लोग पकड़ के वो हम लोग उसके बाद हम लोग अपना प्लान प्रेजेंटेशन देंगे। और ये जो अफिलिएट मार्केट और नेटवर्क मार्केट के विषय में थोड़ा हम लोग को उनको हिंट्स देना पड़ेगा, और इस विषय को वो जितना समझ सकेगा एकदम हम लोग को सरल भाषा में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ सके। और दूसरा बात जो सक्सेसफुल बोल रहे हैं, और सक्सेसफुल तो उसमें हम लोग को ज्यादा बोलना नहीं है, सुनना भी है, उनको बात सुन के हम लोग डिसीजन लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को आधा घंटा 1 घंटा के अंदर में निकल जाना है वहां से। और जो सक्सेसफुल का बात बोल रहे हैं, एक्चुअली सक्सेसफुल को एक्चुअली हम लोग को आम आदमी के तरह तरह होना चाहिए, क्योंकि पैसा वाला भी चाहिए नहीं, और ज्यादा हम लोग को ये करने का मतलब हम लोग को पूरा डिसिप्लिन रहना है। वो जब हम उनको टाइम देते हैं कि हम इतना बजे आपके यहाँ आ रहे हैं, तो हमको ठीक उसी समय पहुंचना पड़ेगा, और वहीं पर पहुंच के अपना जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बात कर सकते हैं। ओपन माइंड हम लोग को रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल भी हम लोग के पास रहना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग जो एथिक्स रहता है हम लोग को कंपनी के बारे में, एथिक्स वो कंपनी के बारे भी हम लोग को पूरा नॉलेज रहना चाहिए। तो ये सब लेके हम लोग को जो सक्सेसफुल तरफ के जाते हैं हम लोग, तो सक्सेसफुल के ऊपर में ये सब भी हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये जो बोले कि लड़का को शादी कराने का जो चक्कर है, तो ये तो अपना साथी को जो अभी पहले जो चले आ रहा था एक तो सोशल के हिसाब से, तो अभी का जमाना का साथ हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो सिचुएशन नहीं है, अभी वो युग नहीं है जो हम लोग उसी में चलेंगे। अभी दुनिया बदल रहा है, तो परिवर्तन तो होता ही है। तो इस परिवर्तन को देखते हुए हम लोग को उसी मन से ये में चलना पड़ेगा, जो कि माँ भी खुश रहेगा और पिताजी भी खुश रहेगा। तो मेरा समझ में भी यही आता है कि तो सूझबूझ अपना ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम कितना कमाते हैं, कितना क्या करते हैं, तो उसी के ऊपर में हम लोग डिसीजन लेकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये जो जमराज का बात बोले हैं, जमराज जो 24 घंटा दिए हैं हम लोग को, 24 घंटे के अंदर में हम लोग अपने आप को अच्छा आदमी के हिसाब से आना पड़ेगा, और हम स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स के हिसाब से जैसे जाना जाएंगे, और हम लोग को जो जितना हो सके हम लोग आदमी को जुड़ने का प्रयास करेंगे। आदमी जितना जुड़ेंगे हम लोग उतना आदमी के पास जा सकते हैं। और वो जो बोलता है कि आदमी चले चले गया है, तो यही आदमी सब हम लोग को बोलेगा कि बेहरा जी कभी था, बेहरा जी की तरफ बेहरा जी की तरह हम लोग को चलना पड़ेगा। और हम बेहरा जी जैसे सभी का मुंह में आना चाहिए कि एक्चुअली बेहरा जी कोई आदमी था कि वो ऐसे ऐसे काम किया था। तो हम लोग को मान सम्मान और ये जो नाम कमाने का तरीका है, ये हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो सर मैं एक्चुअली एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन जितना कोशिश किया उतना ही बोल पाया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। साथियों, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। हमारे बीच में आज एक से एक लीडर बने हुए हैं हमेशा की तरह। तो मैं एक ऐसे ही शख्स
जो हमारे बीच में हमेशा बनते आ रहे हैं। जस्ट ए मिनट में। ART टीम से हैं सुधीर कुमार सर, झारखंड से। तो सर आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ। वेलकम सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। सुधीर कुमार सर। साथियों में पहले ही निवेदन कर चुका था कि सब जागे हुए रहना और कंफर्ट जोन में रहना। आज किसी से भी सवाल किया जा सकता है। यहाँ हमारा एक चीज कि हमारा माइंड कहाँ पर है ये सब जाहिर होता है। कोई बात नहीं, हमारे बीच में और भी एक साथी बने हुए हैं, अरूप रॉय। अरूप सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम थैंक सर, यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे पैनल में कुछ बोलने दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जूम पैनल पर प्रेजेंट सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। सर, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, कोई प्रोस्पेक्टर के पास अगर अपन जाते हैं प्लान लेके तो कम से कम उसे आधा घंटा देना चाहिए मेरा हिसाब से, जैसे कि उनसे भी बहुत कुछ उनका परिवार का जानकारी अपन को लेना है, क्या स्थिति में है, क्या परिस्थिति में है। तो सबके लिए लगभग बातचीत करने के लिए आधा घंटा तो चाहिए होता है। दूसरा जो बोला गया कि आखिरी टाइम में उसको ऐसा क्या बोले कि वो अपना साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, या उसका भी बिजनेस करने के लिए या जीवन में सफलता के लिए उसको भी इस काम में रुचि आए। तो मेरा ख्याल से सर यह उसे ये बोलना चाहिए कि आप जीवन में अगर कुछ उसका स्थिति देखने की बाद ही बोलना चाहिए ये मतलब बात। अगर देखा जाए कि वो अभी नॉर्मल है, मतलब जैसे कि आम इंसान है, तो उसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आप 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखने चाहते हो या आपका परिवार को कहाँ देखने चाहते हो, कि एक अमीर व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति में देखने चाहते हो या एक आम इंसान बन के ही रह जाए, आप ये देखने चाहते हो। ये सवाल अगर पूछा जाए तो शायद उसका माइंड में कुछ विचार आएगा। दूसरा जो सर ने बताया कि सक्सेसफुल इंसान कब होता है या किसे कहा जाता है, तो मेरा हिसाब से सर सक्सेसफुल ऐसा नहीं है कि वो नेटवर्क करे उसी में ही वो सक्सेस है। वो कोई भी सेक्टर में वो कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसका जो सपना है, जो भी चीजों में, जैसे किसी को डॉक्टर बनने का सपना है या इंजीनियर बनने का सपना है, टीचर बनने का सपना है, IAS बनने का सपना है, तो जो भी सपना उसको है, उसका जो टारगेट है, उसको अगर हासिल कर लेता है तो मेरा हिसाब से वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। अब सक्सेसफुल होने के लिए जो क्वालिटी चाहिए उसका अंदर, वो सर कुछ जो सेक्टर में वो जाने चाहता है उस सेक्टर में उसको पारदर्शिता